दोस्तों अगर आप 19 से 20 लाख के अंदर स्कॉर्पियन का कोई वेरिएंट लेना चाहते हो ना, स्पेशली डीजल और मैनुअल की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप कहीं ना कहीं ये जेड वेरिएंट देख सकते हो। आज की डेट में ये जेड वेरिएंट और ज़्यादा बेहतर हो गया है। पहले भी बेहतर था, हालांकि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की जब बात आएगी तो कहीं ना कहीं जेड सेलेक्ट ज़्यादा बेहतर बैठता है। बट अगर आपका बजट अलाउ करता है और उस बजट के अंदर अगर आपको टॉप एंड वेरिएंट नहीं खरीदना, बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट वाली फील चाहिए, ये वेरिएंट आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो जेड वेरिएंट है विद डीजल मैनुअल। प्राइसिंग की बात करूं स्पेशली तो ये वेरिएंट आपको 19,86,000 एक्स शोरूम जो है देखने को मिलता है। एग्जैक्ट नंबर भी आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा। इस प्राइस के अंदर क्या कुछ नया आ रहा है, पुराना क्या कुछ है, वो सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो स्कॉर्पियन और स्पेशली जेड वेरिएंट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली ये वाला वीडियो आप जरूर से देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देखो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलेगी जेड वेरिएंट के साथ में। हालांकि जो पहले जेड आता था उसके साथ भी चाबी सेम ही थी, कोई अंतर नहीं है। 3 बटन आपको दिए गए, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन मिलेगा। ये वैसे फ्लिप की कहो तो सही, नहीं कहो तो ना सही, वो एक ही चीज रहेगी। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये जेड वेरिएंट खरीदोगे तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको दिया जाएगा, तो चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब मैंने आपको जेड सेलेक्ट वेरिएंट दिखाया था उस टाइम पे ये बात बोली थी कि जेड सेलेक्ट वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, जेड और जेड सेलेक्ट, जो अभी तक अगर आप बाहर से देखोगे। इनफैक्ट चलो अंदर की भी बात करोगे तो यहाँ पे जो प्रॉपर पुश बटन का ऑप्शन है वो भी दिया गया है। और इनफैक्ट अगर आप इसके रियर में आते हो तो रियर में भी सेम जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ये जेड वेरिएंट खरीदोगे तो कीलेस एंट्री का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिया जाने वाला है। प्राइसिंग की बात करूं तो 19,86,000 एक शोरूम कीमत है डीजल मैनुअल की। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर स्पेशली ये जो जेड वेरिएंट है वो आपको दे क्या कुछ रहा है, आओ जरा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो जैसे कि अपडेट होके आई है तो फ्रंट में ज्यादा कोई ऐसा मेजर चेंज आपको नजर नहीं आएगा, एक्सेप्ट अगर आप एक चीज को देखोगे कि महिंद्रा के लोगों के नीचे जस्ट आपको जो फ्रंट में कैमरा है वो यहाँ पे जो है दे दिया गया है, जो कि सिर्फ पहले लग्जरी के साथ में था। हालांकि ये सेलेक्ट वेरिएंट के साथ में भी महिंद्रा आपको ऑफर कर रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्रोम के इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं। बाकी जो हेडलाइट सेटअप है उसके अंदर डुअल बैरल वाला सेटअप आपको मिलेगा, जिसके अंदर हाई बीम आपको रिफ्लेक्टर के अंदर मिलती है और लो बीम जो है प्रोजेक्टर के अंदर दी गई है। हालांकि है ये प्योर एलईडीज के अंदर, जो कि आपको रनिंग शॉट के अंदर भी दिख रहा होगा। नीचे की तरफ इंडिकेटर्स वगैरह आ जाते हैं और मेन जो इसकी फॉग लैंप्स और डीआरएल्स हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पे प्लेस करी गई हैं। साथ में जो एक्टिव एयर वेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। नीचे जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर जो है ऑफर करी गई। तो मेजरली अगर आप फ्रंट से बात करोगे तो सिर्फ एक फ्रंट कैमरे का अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम जो है रहने वाली हैं। और इस साइड से बात करूं स्पेशली ये जो व्हाइट कलर है वो अगर आप थोड़ा सा दूर से देखोगे डेफिनेटली आपको अच्छा जो है फील कराने वाला है। हालांकि ब्लैक कलर भी लोग ज्यादा महिंद्रा स्कॉर्पियन के अंदर कंसीडर करते हैं, बाकी अगर आप व्हाइट भी लेना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें व्हील्स की तो पहले जैसे ही है, कोई भी अलग नहीं है। सिर्फ जो लग्जरी वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको जो है अलग थोड़े से देखने को मिलते हैं। रनिंग शॉट देख लेना, मैं बता दूंगा कैसे जो है अलग आपको मिलते हैं। हालांकि ये पहले भी सेम ही आ रहे थे। डायमंड कट जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको ऑफर करेंगे। ब्रिजस्टोन के टायर मिलते हैं। डिस्क ब्रेक आगे पीछे दोनों तरफ जो है दिए गए हैं, उसमें कैसी परेशानी नहीं है। और टायर साइज की बात करूं तो 245/65 R17 ये ऑप्शन है। थोड़ा सा गंदा हो रहा है टायर, क्योंकि भाई बारिश का मौसम है तो उसकी वजह से हो ही जाता है, तो वो चीज। अभी फिलहाल एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे जो फुट रेस्ट है वो नहीं लगे हुए हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो उस कंडीशन में आपको 190 mm का मिलता है। बट जैसे ही जो फुट रेस्ट गाड़ी के अंदर है ये लग जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलेगा 187 mm का। तो उसके हिसाब से अगर आप इंडियन कंडीशन की बात करोगे, जैसे इस तरीके का रास्ता है, डेफिनेटली गो फॉर इट, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बाकी बात करें मिरर्स की तो ये बॉडी कलर्ड है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पर दिया गया, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीजें मिल जाती हैं। और दूसरा मेजर अंतर अगर आपको थोड़ा सा दिख गया हो तो भाई इसके ग्लासेस। जी हाँ भाई, अब आपको आज की डेट में अगर आप स्कॉर्पियन खरीदोगे तो जेड सेलेक्ट, जेड और इनफैक्ट जो लग्जरी वाला है उसमें तो मिलते ही हैं ये यूवी कट नए ग्लासेस आपको दिए जाएंगे। रियर के भी देख लो। इनफैक्ट डिफरेंस के लिए आप ये भी यहाँ पे देख पा रहे होगे कि भाई सारे के सारे जो ग्लासेस हैं वो अब यूवी कट हो गए हैं। तो 2 अपडेट तो ये हो गए। देन अगर आप पीछे हो, अगर गाड़ी अनलॉक है, इस तरीके से दबाव खुल जाएगा। डीजल एड ब्लू डालना है वो डाल लो, पेट्रोल में लेना चाहो पेट्रोल में भी ले सकते हो। गाड़ी के अंदर एडोनिक्स का जो सपोर्ट है वो आता है, पहले भी आता था और इनफैक्ट अब तो थोड़ा सा प्लस भी हो गया है। अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। पीछे आ जाते हैं।
एक बार आप गाड़ी को रियर से चेकआउट कर लो भाई, रियर से तो बिल्कुल गाड़ी सेम दिखती है, कोई भी अंतर आपको नजर नहीं आता है। यहाँ पे जो रिवर्स कैमरा है वो आप देख पा रहे होगे, महिंद्रा का लोगो, डिफॉगर, वाइपर, शार्क फिन एंटेना की बात करूँ तो वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, जो कि आप देख भी पा रहे होगे। और इनफैक्ट ये जो Z8 वाला वेरिएंट है वो आपको सनरूफ भी ऑफर करता है, बट इस वेरिएंट के साथ में छोटी वाली सनरूफ मिलती है। अगर आप लग्जरी वाला खरीदोगे तो डबल पैनोरामिक जो सनरूफ है वो वहाँ पे दी जाएगी। सेफ्टी की बात करूं, सेंसर्स दो आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रॉपर जो अपना स्पेड टायर है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे दिया गया है। बाकी और कुछ ऐसा और तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा जो दिखाने लायक है। बूट की बात करूं तो बूट आप जरूर से देख पाओगे, वैसे स्कॉर्पियन 7 सीटर के अंदर आती है। अगर आप इस कंडीशन में बात करोगे तो बूट मिल जाएगा, बट अगर आप सातों सीटें इस्तेमाल करोगे, मान लो ये सीट इस तरीके से डाउन है, तो डेफिनेटली आपके पास बूट ज़्यादा नहीं बचेगा। छोटा मोटा अगर आपको लगेज बैग रखना है वो रख सकते हो। और इसको फोल्ड करने का तरीका अगर आपको देखना है तो एक स्टेप यहाँ पे दे रखे, इस तरीके से करो। और अब जो आपको 460 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो देखने को मिलने वाला है। बूट 5 सीटर के हिसाब से इस्तेमाल करोगे डेफिनेटली बढ़िया है, बट अगर आप 7 सीटर के हिसाब से बात करोगे नहीं मिलने वाला है। बाकी और कुछ ऐसा 12V का पावर सॉकेट वो जरूर से मिल जाएगा। टॉप एंड में जो सबवूफर आता है वो आपको इसके सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर भी नहीं मिल रहा है, तो वो देख लेना। तो जो प्रीमियम वाले फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं टॉप वेरिएंट के हिसाब से जो है रिजर्व रखे गए हैं, तो वो चीज़ें। तो मेजरली क्या अंतर है, एक तो फ्रंट में कैमरा आ गया है, दूसरा अगर आप बात करोगे तो यूवी कट ग्लासेस आ गए हैं, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको लगे कि स्कॉर्पियन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। अब बात करेंगे गाड़ी के इंजन के बारे में, तो इंजन हालांकि वही है, इंजन में कोई ऐसी भी परेशानी आपको नहीं आएगी। खोलना है तो सही जगह से खुलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं आया है। और अब अगर आप इंजन की बात करते हो तो इंजन में भी कोई भी चेंज नहीं है। हालांकि मेरे को दिखाना बनता है तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप लेने जा रहे हो ना तो आपको A to Z सारी चीज़ें पता रहे। ये देखो भाई, ये है 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 170 bhp के साथ लगभग 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है मैनुअल के केस में। बाकी हाँ, इंसुलेशन वगैरह दी गई है, डीजल है तो थोड़ा बहुत पता जरूर से चलेगा। साथ में वॉशर डालना है तो वो भी डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। अब ये इंजन मुझे लगता है कि महिंद्रा की ना जान है, क्योंकि भाई इस इंजन को महिंद्रा हर कार के अंदर जो है यूज करता है। जो भी इनकी बढ़िया प्रीमियम एसयूवीज है, चाहे 7XO की बात कर लो, चाहे थार रॉक्स की बात कर लो, तो जगह जगह पे ये इंजन आपको देखने को मिलता है। और इस इंजन की पावर भी महिंद्रा हर वेरिएंट के हिसाब से जो है बदल भी देता है, तो वो ट्यूनिंग वगैरह पर डिपेंड रहता है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी की नहीं बात करूंगा, क्योंकि भाई अगर आप इस साइज की गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप फ्यूल एफिशिएंसी नहीं कंसीडर करोगे, तो वो चीज़ें। देन मेजरली अगर आप चेंजेस की बात करोगे, क्या है, एक तो फ्रंट में कैमरा आ गया है, यूवी कट ग्लासेस आ गए हैं। बाकी ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें सेम ही लग रही हैं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है। देन अब इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, इंटीरियर कैसा है। देखो भाई, इंटीरियर तो बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फील देगा, चाहे फिर आप डोर से बात कर लो, क्योंकि सब कुछ ही सॉफ्ट टच जो है यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। साथ में ये पियानो ब्लैक का जो टचेज है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। और एक चीज़ महिंद्रा की हर बार मैंने जो है बोली है कि भाई महिंद्रा जिस तरीके से अपनी कार्स को शिप करता है ना, वो आप क्वालिटी जो है यहाँ पे देख पा रहे हो कि कहीं भी स्क्रैच ना आ जाए, उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान दिया गया है। बाकी डोर हैंडल गन मेटेलिक फिनिश में आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे, डोर हैंडल्स वगैरह पहले जैसे हैं। इनफैक्ट एक चीज़ ज़रूर से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ना अगर आप लग्जरी से नीचे ले रहे हो तो यहाँ पे जो सोनी का म्यूजिक सिस्टम है ना वो नहीं मिलेगा। इनका इन हाउस वाला है, जिसके अंदर 4 स्पीकर्स हैं, फ्रंट में 2 ट्यूटर्स हैं। और अगर आप रियर की बात करोगे तो रियर में कहीं भी जो ट्यूटर है ना वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना अगर आप Z8 वेरिएंट लेने जा रहे हो। और अब चलेंगे अंदर की तरफ, चाबी को बाहर निकालते हैं, ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया है। अंदर की तरफ चलते हैं, तो पहले तो रख देता हूँ चाबी को इधर की तरफ। देखो भाई, जैसे ही बटन अगर आप यहाँ पे दबाओगे ना, सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। और सबसे बड़ा जो आपका अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा ना इस गाड़ी का, वो कहीं ना कहीं ये बड़ी 14 इंचेस की जो स्क्रीन है ना वो रहेगी। जैसे ही एक बार में आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ भाई, महिंद्रा ने इसमें स्क्रीन पे जो है डेफिनेटली काम करा है। और इस गाड़ी में ना मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कोई ऐसा मेजर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी, और इसी वजह से महिंद्रा ने किया भी नहीं है। वही सिर्फ चेंज किया है जो मेन स्क्रीन लोगों को थोड़ा सा गलती थी, थोड़ा सा ये डैशबोर्ड वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वाली फील आपको दे रहा है। हालांकि इस वेरिएंट में तो पहले भी सेम ही स्क्रीन आ रही थी, बट जो सेलेक्ट वेरिएंट है उसमें स्क्रीन नहीं थी, तो महिंद्रा ने सेलेक्ट वेरिएंट में स्क्रीन भी जो है ऐड कर दी है। बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह है, स्टीयरिंग व्हील पे जो स्टीयरिंग माउंटेड बटन है वो दिए गए, महिंद्रा का लोगो, लेदर रैप वगैरह, ये सारी चीजें आम बात हो जाती है क्योंकि पहले भी सेम ही आ रही थी। बाकी और कुछ अगर आप यहाँ पे देखोगे, टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। IRVM की बात करूँ तो मैनुअल डिमिंग का जो ऑप्शन है वो मिलता है। सनरूफ खोलनी है तो वो आप इस तरीके से खोल सकते हो। कर्टेन जो है वो आपको मैनुअल तरीके से खोलना पड़ेगा, और ट्राई करें तो इससे पीछे सनरूफ जो है नहीं जाती है। बाकी अगर बंद करना है तो आपको दबा के जो है इस चीज़ को
रखना पड़ता है। फिलहाल जो है बंद हो गई है, और अगर आपको इसको इस तरीके से करना है बंद, वो कर सकते हो। देन ये चीज़ तो मैंने आपको दिखाई दी। और भाई ये मैनुअल वाला है तो 6 स्पीड मैनुअल आपको मिलेगा। अगर आपको इसकी कैमरा क्वालिटी चेक करनी है तो मैं आपको एक बार रिवर्स के अंदर डाल के दिखा देता हूँ। इस तरीके की ओवरऑल क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। क्वालिटी डिसेंट है, मैं ये नहीं कह रहा अप टू द मार्क है, क्योंकि जो ऊपर वाले वेरिएंट्स है उसमें थोड़ी सी बेहतर भी आपको मिलती है। बाकी कुछ और करना है चेंज वगैरह, जैसे अडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह अगर आपको हटानी है या रिमूव करनी है बेसिकली, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सेंटर में करना है वो आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ है। और अगर आप फ्रंट में करके जो है ड्राइव में डाल दोगे तो डेफिनेटली फ्रंट कैमरा भी ये दिखाने लगेगा, तो वो चीज़ है। देन सेंटर कंसोल तो पहले भी पियानो ब्लैक था, अभी भी है। बाकी एक चीज़ जो बढ़िया हो गई है, अब आपको सी टाइप पोर्ट जो है 65 वॉट का मिलेगा, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ ऊपर वाले वेरिएंट्स में था, ये महिंद्रा ने चेंज करा है। वायरलेस चार्जर वगैरह यहाँ पे दिया गया है। एसी की बात करूं तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे मिल जाने वाला है। बाकी सेंटर में जो ये डैशबोर्ड है वो पूरा सॉफ्ट टच है, वो आपको यहाँ पे दिख भी पा रहा होगा। तो मेजरली फ्रंट में क्या चेंज है, एक तो 65 वॉट की चार्जिंग आ गई है, बड़ी नई स्क्रीन आ गई है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह ये सारी चीजें जो है वायरलेस आती हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स में एक चीज और दिखाता हूँ, पहले मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। महिंद्रा की स्क्रीन में ना बेसिकली पता नहीं ये लोग क्यों मंदा करके देते हैं इस वाली चीज को। चलो अब आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बिल्कुल सेम यूआई फील होता है जो 7XO वगैरह के अंदर पहले जो आया करता था। 3XO से थोड़ा सा आपको फील होएगा, थार रॉक्स के सिमिलर बिल्कुल फील होएगा। और थार रॉक्स के आने के बाद ना लोगों को ज़्यादा लगने लगा कि यार हमारी गाड़ी में स्क्रीन छोटी है, जबकि हम थोड़ा सा प्रीमियम फील कर रहे हैं। इसी वजह से फेसलिफ्ट के साथ में ये और ज़्यादा बड़ी स्क्रीन जो है महिंद्रा ने कर दी। देन इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाने लायक है नहीं, हालांकि मैप मिरर वगैरह करना चाहो वो कर सकते हो। टैकोमीटर, स्पीडो, जिप, जैप, जूम सारे मोड्स मिलते हैं। ट्रिप ए में कैसी गाड़ी चल रखी है अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो वो सारा आइडिया आपको यहाँ पे लग जाने वाला है। टॉगल करना है, यहाँ से मैं टॉगल कर पाऊंगा। ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो आपको मिलती है। डिस्प्ले का लेआउट अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप मिनिमल वाले साइज में जा सकते हो, इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे जा सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर फील हो रहे हैं, ज्यादा कोई ऐसा मेजर अंतर है नहीं। और एक चीज और, जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर मैनुअल एडजस्टमेंट है, क्योंकि टॉप एंड में ही सिर्फ जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट है वो दी गई है। हालांकि बैक सपोर्ट घटाना बढ़ाना है, ऊपर नीचे करना है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। तो ड्राइवर साइड से ये सारी चीजें। अगर आप रियर की बात करोगे तो रियर में आपको एक भी सिंगल डिफरेंस नहीं दिखेगा। जो मेजरली चीजें हैं अगर मैं आप उनकी बात करोगे तो देखो भाई, सबसे पहले तो 65 वॉट की जो स्पीड है वो मिल जाती है। एसी वेंट्स को कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे दिए गए जो पहले भी आ रहे थे, और सीट का लेदर वगैरह बिल्कुल सेम है। रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। सीट फोल्ड करनी है वो भी यहाँ से हो जाएगी। तो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। देन अगर आप ऊपर की तरफ बात करोगे, चलो एक बार मैं आपको अंदर लेके आ जाता हूँ। अगर आप लाइट की बात करोगे तो एलईडीज के अंदर आपको दे रखी है यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह ये सारी चीजें। डी सेगमेंट एसयूवी के अंदर अगर आप बात करोगे तो भाई ये गाड़ी कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर को टक्कर देती है। तो वैसा ही कुछ आपको ओवरऑल माहौल जो है गाड़ी के अंदर फील होएगा। हेडरूम वगैरह की बात करूँ कोई भी इशू नहीं है। 6 फीट के बंदे हो, आके बैठ के ट्राई करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। नी रूम कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी की लंबाई बहुत अच्छी है। जानते ही हो अगर आप इस तरीके की कार के पास में आ रहे हो, डी सेगमेंट एसयूवी खरीद रहे हो, डेफिनेटली आपको स्पेस बढ़िया मिलता है। हालांकि इस बजट के अंदर आपको कई और कार्स भी आ जाती हैं, तो वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो यही सब कुछ है बात करने लायक। बाकी सेंटर में टनल थोड़ा सा ज्यादा आपको डेफिनेटली फील होएगा। वैसे तो नेग्लिजिबल है, एक लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो वो चीज है। तो यही सब कुछ मेजरली चेंज करा गया है। अगर चेंजेस की बात करूं तो एक फ्रंट कैमरा, यूवी कट ग्लासेस, बड़ा इंफोटेनमेंट, फास्ट चार्जिंग, और उसके अलावा ऐसा कुछ जो दिख रहा है नहीं भाई। ऑलमोस्ट आपको सिर्फ यही चीज़ों में जो चेंजेस हैं वो दिखेंगे Z8 वेरिएंट के अंदर। इनफैक्ट बहुत छोटे से चेंजेस हैं, बट हाँ जो ज़रूरत वाले हैं वो महिंद्रा ने यहाँ पे किए हैं। बाकी आप मुझे ज़रूर से बताना आपको ये स्पेशली Z8 वाला वेरिएंट कैसा लगा है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।